अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने YouTube पर अपनी वीडियो कैसे अपलोड करनी है, कैसे चढ़ानी है और उस वीडियो को बाद में अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। मैं आप अपने गूगल अकाउंट में जाएं, इसमें YouTube के अकाउंट में जाएं। मैं यहाँ से YouTube क्लिक करता हूँ गूगल क्रोम में और यहाँ से तो अपलोड करने के लिए वीडियो आपने कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर रखी, किसी भी फोल्डर में रखी हुई है तो वहाँ से आप उससे अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर ही आए, जैसे ही आप आते हैं अपने चैनल में तो ये यहाँ लिखा हुआ था अपलोड। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आप क्लिक करें यहाँ पर और क्रिएट स्टूडियो में जाएं। क्रिएट स्टूडियो में यहाँ पर आप वीडियो मैनेजर में जाएं। वीडियो मैनेजर में आपको ये फिर वही चीज़ नज़र आ रही है। तो ये मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो वीडियो आप अपलोड करेंगे उसकी लिस्ट पूरी यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे इस तरह का ये स्क्रीन सामने आ जाएगी आपके, और आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ऊपर और फिर वीडियो सिलेक्ट कीजिए कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है। वहाँ से जाके उस पर डबल क्लिक करें या सिलेक्ट करके ओपन कर लें। तो मैं ये वीडियो रखी हुई है मैंने, तो मैं इसे ये सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ तो वो वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि उस वो अपलोड होने में कितना टाइम लगाती है, और दूसरा डिपेंड करता है कि वीडियो का साइज़ कितना है, यानी वो 10 मेगाबाइट की है, 20 की है, 50 मेगाबाइट की है, 100 मेगाबाइट की है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना वो थोड़ा टाइम लगाता है और इंटरनेट की स्पीड भी इसमें काउंट होती है। यहाँ पर आपने टाइटल देना होता है कि जो दूसरे लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आए, और ये टाइटल के जो अल्फाज हैं ये 100 लफ्ज़ों तक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 40 लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर स्पेस दे के कोई लफ्ज़ लिखता हूँ तो यहाँ पर ये 43 से 45 हो गया। तो ये 100 वर्डिंग तक आप दे सकते हैं। उर्दू में भी टाइटल दिया जा सकता है, इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, हिंदी में भी दिया जा सकता है। तो किसी में भी आप टाइटल देना चाहें जहाँ आपको अच्छा लगे कि ये टाइटल मैंने उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो, जो जहाँ लोगों को अट्रैक्शन मिले उस टाइटल से। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। अब ये उसका मैं बताता हूँ। ये देखें अपलोडिंग हो रही है, अब वो प्रोसेस में चल रहा है। 14 सेकंड में ड्राफ्ट इसको कंप्लीट कर देगा। तो दूसरी चीज़ ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आप तारुफ देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। जो वीडियो आपने अपलोड की है वो वीडियो क्या है, उसमें आपने क्या चीज़ रखी है, ताकि लोग अगर कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो उसको पता लग सके पूरी वीडियो देखने से पहले ही कि इस वीडियो में है क्या। दोस्तों आप यहाँ हम देखें ये 95% पे जाकर रुक गया है। ये थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये YouTube का सर्च इंजन चेक करता है कि इस वीडियो में कोई कॉपीराइट की चीज़ तो नहीं है, किसी का दूसरे का कॉपी किया हुआ ऑडियो म्यूज़िक तो नहीं है, किसी की ये वीडियो किसी मूवी की, मशहूर मूवी की कटिंग तो नहीं की हुई। तो 95% पे मोस्टली जाकर ये रुक जाता है और चेक करता है कि YouTube का सर्च इंजन कि ये आपकी अपनी बनाई हुई वीडियो है या आपने YouTube से डाउनलोड करके और उसको छोटी मोटी कटिंग करके वैसे ही चढ़ा दिया है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर अभी ये इसकी अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ इसे पब्लिश कर सकता हूँ। इसी टाइम प्लीज़ पे क्लिक करूँ तो ये पब्लिश हो जाएगी, यानी इंटरनेट पर चढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी तफसील दूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कि इंट्रोडक्शन तारुफ देना है, उसका क्या होना चाहिए उसमें। अब यहाँ लिख सकते हैं दिस वीडियो इज़, जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ और नीचे तीसरी चीज़ है टैग्स। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन है, ये 5000 अल्फाज की हो सकती है, 5000 वर्ड्स की। इसमें आप अपने जो आपका कोई और चैनल है उसका URL लिंक दे सकते हैं कि मेरे ये चैनल है, मेरा फेसबुक का ये अकाउंट है, मेरा स्काइप का ये अकाउंट है। वो चीज़ें भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बयान की जा सकती हैं। तो डिस्क्रिप्शन के बाद आते हैं, जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा उतना ये है कि YouTube वाले उसको सर्च इंजन में आगे लेकर आते हैं। ख़ास तौर पर वेबसाइट्स वगैरह आपने दी हों, दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स की डिटेल दी हो,
तो वो ये समझते हैं यूट्यूब वाले कि ये बंदा सोशल मीडिया को यूज़ करने वाला है, इसीलिए इसने मुख्तलिफ चैनल्स पर अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो ये वो डिस्क्रिप्शन देना अच्छा है। बगैर डिस्क्रिप्शन के आप देंगे तो आपकी वीडियो जब सर्च में जाएगी तो वो कम सर्च होगी, कम तलाश की जाएगी, वो सामने नहीं आएगी अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं दी हुई। तो डिस्क्रिप्शन अच्छी देने के लिए अपनी वेबसाइट्स के लिंक दें, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दें, उस वीडियो से मतलब इंफॉर्मेशन दें, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आती हैं। तीसरी चीज़ आपको है ये टैग्स, और ये टैग्स आप 500 वर्डिंग तक दे सकते हैं। मसलन मैं ये लिखा है आपने ये PAKISTAN पाकिस्तानी, मैंने ये एक्ट्रेस अदाकाराओं से मुतल्लिक वीडियो बनाई है, तो मैं इसको ये लिख के कॉलन यहाँ लिखूँगा तो ये एक टैग आ जाएगा। और मैं दूसरा लिखता हूँ ACACTRESS एक्ट्रेसेस, तो मैं ये कॉलम दूंगा तो ये दूसरा टैग आ जाएगा। तो आप छोटे बड़े टैग जैसे भी चाहें वो दे सकते हैं। तो ये 500 वर्डिंग उसकी होनी चाहिए, टैग्स 500 अल्फाज का होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो ये सेव नहीं करता, जो यूट्यूब वाले उसको उस वीडियो को सेव नहीं करते। तो ये है तरीका इसका। और ये कि आप इसमें जो आपकी वीडियो है ये उसके थंबनेल वगैरह नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे इस तस्वीर को एज ए थंबनेल यूज़ करते हैं। थंबनेल क्या चीज़ है कि आपकी जो तस्वीर सामने लोगों को इंटरनेट पर नज़र आ रही होती है वो कौन सी आपने ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, जिसको आप सेट एज थंबनेल पे क्लिक कर देंगे तो मसलन यहाँ पे अभी आप देखें कि ये वाली नज़र आ रही है और मैं कहता हूँ कि नहीं ये होनी चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें चंद सेकेंड्स के बाद वो तस्वीर जो है वो बदल जाएगी। ये सेविंग ड्राफ्ट कर रहा है, वो उसको सेव कर रहा है यूट्यूब। तो ये चंद सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि वो वाली तस्वीर थंबनेल के तौर पर आ गई है जो मैंने सिलेक्ट की थी। आप थंबनेल वीडियो को पब्लिश करने के बाद भी तब्दील कर सकते हैं, वो किसी भी वक्त हो सकता है। तो दोस्तों ये अब रेडी है इसको पब्लिश करने के लिए, तो मैं आपके सामने ये इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसका URL लिंक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है HTTP। ये आप इसको नोट कर लें अपने किसी नोट पैड में या आपने सेव करके रख लें, क्योंकि जब आपने फेसबुक पे अपने कोई लिंक शेयर करना है तो अपने अकाउंट में शेयर करना है, स्काइप पे शेयर करना है, तो ये लिंक आप वहाँ पर देंगे तो वहाँ पर ये वीडियो यूट्यूब की शो हो जाएगी और आपको कोई वहाँ बंदा स्काइप या यूट्यूब या फेसबुक वगैरह जो मुख्तलिफ चैनल हैं वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये आपका लिंक है URL आपकी वीडियो का। अब आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करें और क्रिएट स्टूडियो में जाएं। अब यहाँ क्रिएट स्टूडियो में जब हम आए तो यहाँ पर ये आपकी वीडियो नज़र आ रही है कि ये यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप जो है अगर इस वीडियो को मैं कोई तब्दीली करनी है, आप कहते हैं यार ये चीज़ रह गई थी, तो आप इन्फो एंड सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आप दोबारा ये आपकी वीडियो आ जाती है। तो यहाँ पर आप दोबारा यहाँ से टाइटल तब्दील कर सकते हैं, यहाँ टैग डिस्क्रिप्शन में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, या आपने अगर अपलोड किया डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी तो अब दे सकते हैं। टैग्स आप दोबारा यहाँ दिए जा सकते हैं, टैग्स में तब्दीली की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जब आप कर लेंगे, मसलन मैं देखें इस वक्त ये दिस वीडियो इज़ रिलेटेड, ये मैंने पहले नहीं लिखा था, टू PAKISTAN पाकिस्तानी या पाकिस्तानी लिख देता हूँ ऐसे। तो ये आप देखें यहाँ पर वो शो हो जाता है, सेव चेंजेस नीड्स मेड टू दिस वीडियो। आपने जो अभी चेंजेस किए हैं ये इस वीडियो में सेव कर लें। तो जब आप सेव कर लेंगे तो फिर वो डिस्क्रिप्शन में सेव हो जाएगा। इसी तरह आप इस टाइटल को आप कहते हैं नहीं यार मैं उर्दू में देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से मैं ये उर्दू सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यूँ करके, आपको कोई भी
یہ آپ دیکھیں کہ میں نے یوں کر دیا ہے، یہ اردو میں دے دیا ہے اور انگلش میں بھی دے سکتا ہوں۔ آپ اردو میں بھی دے لیں، انگلش میں بھی دے لیں، دونوں ٹائٹل اکٹھے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے انگلش سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہ میں اردو میں بھی دے دیا ہے، انگلش میں بھی دے دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں دونوں زبانوں میں یہ آ چکا ہے۔ تو دوستو ابھی میں اس کو سیو چینجز کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے پاکستانی ایکٹریسز آن انٹرنیٹ، پاکستانی ایکٹریسز انٹرنیٹ پر، تو اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا تھمبنیل بھی ہم نے چینج کر دیا۔ آپ دیکھیں وہ پہلے دوسری پکچر نظر آ رہی تھی، ابھی دوسری پکچر ہے۔ تو دوستو یہ طریقہ ہے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا اور اس میں تبدیلی کرنے کا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ نے بعد میں بھی آتے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی، مثلا آپ نے اس کو بند کر دیا، آپ کہتے ہیں یار وہ ویڈیو جو میں نے لگائی تھی وہ تو صحیح نہیں ہے، میں تو اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ واپس یوٹیوب میں جائیں، اس اپنا لاگ ان میں اگر آپ ہیں لاگ ان کریں، ورنہ تو آپ یہاں جائیں کریٹ اسٹوڈیو میں جائیں تو آپ کی ساری ڈیٹیل یہاں آ جاتی ہے۔ تو یہاں لاسٹ میں لکھا ہوا ہے ڈیلیٹ، آپ اس ویڈیو کو کسی بھی ٹائم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ 2-4 ویڈیوز جب آپ دے دیتے ہیں تو وہ تھمبنیل ہو جاتا ہے۔ تھمبنیل مطلب جو آپ نے پکچر بنا کے رکھی ہوئی ہے جو سامنے نظر آئے لوگوں کو، وہ اپلوڈ کر ساتھ کی جا سکتی ہے کہ یہ تصویر ویڈیو کی نظر نہ آئے بلکہ میری اپنی بنائی ہوئی جو کوئی اور تصویر ہے وہ نظر آئے، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کہ آپ ایک یوٹیوب پر ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر اسے کیسے ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، اس کے ٹیگز میں، ڈسکرپشن میں، ٹائٹل میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ میں سادہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ چڑھاتا رہتا ہوں، اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور مزید ویڈیوز آپ کو اس طرح ملتی رہیں گی۔ تھینکس فار یور واچنگ۔